नमस्कार। आप देख रहे हैं जस्ट नाउ न्यूज़ यानी जेएनएन न्यूज़ और मैं राजेश्वर चौहान। और मैं आज आपको खास कुछ ऐसी खबर आप तक पहुंचाना चाहता हूं जिसका सीधा सीधा आपसे सरोकार है। जी हां, मैं हूं इस वक्त यमुना, दिल्ली यमुना के पास। वैसे तो यमुना नदी अब जो हाल है वो ऐसा हाल है कि आप देख रहे हैं दूषित हो चुकी है। और इसका कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या। और जब जनसंख्या बढ़ेगी तो कूड़ा कचरा और साथ साथ जो नाले हैं वो उसी के अंदर जोड़ दिए गए हैं। सरकारें वायदा करती हैं पर आज तक यमुना की सफाई नहीं हो पाई और उसकी दुर्दशा के लिए कहीं ना कहीं सरकार भी जिम्मेदार है और लोग भी जिम्मेदार हैं। पर अभी मैं आज जो बताना चाहता हूँ, आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये यमुना की पूरी जगह है, पर ये रेजिडेंस के लिए नहीं थी। पर आप देखिए दूर दूर तक, जहाँ तक आपकी नज़रें जाएं, यहाँ पर अब लोग बस्तियाँ बनाकर रहने लगे हैं। और ये बस्तियाँ आपको पूरे यमुना के किनारे, जहाँ तक यमुना फैली हुई है, वजीराबाद से लेकर यहाँ तक पूरे में आपको नज़र आ जाएंगी। तो क्या इसकी जिम्मेदार लोग हैं, सरकार? और ऐसा नहीं है सरकार नहीं जानती, सरकार जानती है ये। पर जहाँ वोट बैंक अगर हो जाए इकट्ठा तो ये सरकार ही है जो गैर कानूनी काम कानूनी तरीके से इस तरह करवाती है। ये बस्तियाँ एक दिन में नहीं बनती। प्रशासन, सरकार, हर चीज़ पता होती है, पर उन्हें पता है कि यहाँ वोट हैं तो फिर कुछ भी चलेगा। वाकई अगर इनकी गरीबों की सरकार को अगर फिक्र है तो इनके लिए क्यों नहीं कुछ कदम उठाती, क्यों नहीं इन्हें वहाँ पर विस्थापित करती जहाँ से आई है। दे दीजिए ना वहीं पर इनको 2-2 एकड़ ज़मीन, वहीं पर खेती करेंगे। और रही खेती की, ये जो जगह आप पूरी देख रहे हैं ये बेसिकली खेती के लिए है। पर ये भी प्रमाण किया जा चुका है कई बार कि यहाँ उगाई हुई सब्जियों भी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, हानिकारक हैं। और फिर भी चलिए वो भी मान लेते हैं। पर आज की डेट में हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर रह रहे हैं, यानी यमुना की पूरी जगह अतिक्रमण हो चुकी है। पर इस पर कभी भी कोई सरकार, कोई प्रशासन ध्यान नहीं देता। अब बात कर लेते हैं, आपने हमेशा सुना होगा यमुना में बाढ़ आ गई, पर हकीकत देखा जाए तो बाढ़ कब आती है? अभी आप जो देख रहे हैं, अब आप देखिए कि यमुना में पानी पूरे अपनी रफ्तार से बह रहा है, क्योंकि ये समय है मानसून का। जब समय होता है, बारिश होती है, तो सीधी सी बात है। अब इसको लोग नाम देते हैं बाढ़ आ गई, पर बाढ़ कहाँ, ये तो यमुना की अपनी जगह है जो वो फैलाव करती है। और ये जो बस्तियाँ आप देख रहे हैं, तो जब पानी आप उसके किनारे बस्तियाँ बसा लोगे तो फिर यमुना का पानी कहाँ जाएगा? वो भी तो फैलेगा। आप देखिए पानी, अगर इसका प्रचंड जब इतना तेज़ है इसका बहाव, तो ये कहाँ जाएगा? और नाम दे दिया जाता है कि बाढ़ आ गई। आपने यमुना को अतिक्रमण कर लिया, पूरी यमुना की जो जगह है वो रहने के लिए आपने यूज़ कर लिया। सरकारों को अगर इतनी फ़िक्र है, मैं बार बार कह रहा हूँ गरीबी की, क्यों नहीं इनको चलिए आप बना दीजिए ना इनके लिए फ्लैट्स। अगर आप अक्षरधाम के पीछे जो फ्लैट हैं जिन्हें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नाम पे कहा जाता है, वो आप बनाकर बेच सकते हो, तो इनके लिए भी दे दीजिए बना के एक अपार्टमेंट और सही कुछ फ्लैट्स, इनकी गरीबी दूर करिए। पर इन सरकारों को गरीबों से कोई लेना देना नहीं, गरीबी से कोई लेना देना नहीं। और इन लोगों को भी सोचना चाहिए, सरकार सिर्फ यूज करती है इन्हें तो सिर्फ वोट बैंक के लिए, क्योंकि यहाँ अच्छे खासी तादाद में अब वोट हैं। और जब इलेक्शन होते हैं तो यकीन मानिए आप, इस तरफ की वोट पूरा पासा पलट देती है और पूरे कैंडिडेट की नज़र जो है वो इन पर रहती है। अब देखना ये है कि क्या होता है, होगा तो कुछ नहीं खैर। पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, भारत में खासकर आपको अगर कोई इल्लीगल काम करना है तो आपको गरीब होना ज़रूरी है। जी हाँ, यानी कि गरीबी के नाम पर आप कहीं भी अतिक्रमण कर लीजिए। और जब उसको हटाने भी आते हैं, मैं दोनों पक्ष की बात कर रहा हूँ, हटाने भी प्रशासन आता है तो लोग क्या कहते हैं, अरे जाने दीजिए साहब गरीब आदमी। यानी गरीब होना क्या प्रमाण है आपके पास कि आप गलत काम करेंगे? पर मैं इनका भी पक्ष रख रहा हूँ कि ये लोग शहर में इसलिए आते हैं, रोज़ी रोटी का अभाव है। तो जो सरकारें हैं जिस क्षेत्र से आते हैं, मैं बार बार कहता हूँ उन सरकारों की विफलता है, उनको रोज़गार वहाँ पर अवेलेबल कराना चाहिए। और जिस राज्य में ये जाते हैं उस राज्य के नेताओं की तो चांदी होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये तो हमारे वोट बैंक हैं, वो हर
चीज़, हर सुविधा उन्हें देने की कोशिश करते हैं, जो आपका मेरा सबका टैक्स का पैसा होता है। जैसा कि आपने कई बार देखा होगा, जब यहाँ बाढ़ आती है, जबकि अनलीगल जगह है, फिर भी इनके लिए सरकारें हर सुविधा करती हैं, क्योंकि किसी को ऐसे नहीं छोड़ सकते आप। पर इस पे भी ध्यान देना होगा। और बस्तियों की बस्तियाँ आप देखेंगे तो पूरी बस्तियाँ बसा दी गई हैं, और इन बस्तियों में आखिर अब लोग रह रहे हैं। पर एक चीज़ और समझनी पड़ेगी यहाँ पर, क्या इन लोगों को हर चीज़ पता है? क्या इन लोगों को फैमिली प्लानिंग नहीं पता? मैंने ये इसलिए यहाँ मुद्दा उठाया, इसलिए बात कर रहा हूँ कि जब आप देखेंगे इन लोगों की, इन्हें सारे अधिकार अपने पता हैं, पर फैमिली प्लानिंग नहीं पता। इनके बच्चे आप देखेंगे तो कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जिसमें 4-5 बच्चे ना हों। ये भी इन्हें समझना होगा, गरीबी का कारण है। बच्चे आपके लिए उतने ही बेहतर हैं जिनकी आप परवरिश, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य दे पाएँ। ये भी मुख्य कारण गरीबी का है। सरकारों पे हर बार हम ये नहीं थोप सकते कि सारा काम सरकारों का भी है, कुछ हमारा भी है, कर्तव्य है हमारा कि हमें अपना अच्छा बुरा स्वयं ही सोचना होगा। और ये खबर मुझे लगा कि मैं आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि ये जो जगह है ना, ये बहुत खूबसूरत रही जब यमुना की जगह है, और आने वाले टाइम में जब यहाँ बस्तियाँ बच जाएंगी और जब ये बिल्कुल जगह नहीं रहेगी, तो सोचिए क्या होगा। कुछ ऐसे ही मुद्दे लेकर मैं आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।